विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामने। महाप्रभु कीर्तन नित्य भारत माता मधुर सेना। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत भारत माता मधुर सेना। वंदे गुरु चरण वंदे गुरु श्री चरण वंदे गुरु। अब लीला कैसे होती है भगवान की, इसका वर्णन थोड़ा करते हैं। आज से 5000 साल पहले पीछे चलते हैं थोड़ा। नंद महाराज जी और ग्वाल बाल और दूसरे वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो कुछ तैयारी कर रहे हैं, कोई खास पकवान बन रहे हैं, किसी खास उत्सव के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो हर साल वो करते थे। हर साल
इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए वो ऐसा करते थे, ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो और बारिश आए और वहाँ जो है उनके लिए खेती बाड़ी के लिए खेती अच्छी हो, क्योंकि पानी तो चाहिए, उसके बिना तो खेती होगी नहीं। दूसरा उनके जो ये जो है गाय बछड़े वगैरह हैं उनके लिए भी घास का बंदोबस्त हो जाए। तो इसलिए इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको करना पड़ता था। तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक हैं, 5-7 साल के होंगे, तो वो देखते हैं कि ये सभी लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कुछ मिष्ठान बना रहे हैं, कुछ पकवान बना रहे हैं। ये किस चीज़ की तैयारी पता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा पूछना है उनको कि वो कहते हैं, बाबा नंद बाबा को बोलते हैं कि बाबा ये किस लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या है ये, मतलब थोड़ा मुझे बताइए तो सही, आगे जाके मैंने भी करना है ये, तो आप लोग मुझे बताइए किस वास्ते, किसको मतलब कराना कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, मुझे थोड़ा बताइए। तो वो बताते हैं कि हमें इंद्र को ये चढ़ावा चढ़ाना है, देना है, ताकि वो प्रसन्न हो जाए और हमें बारिश दे, और जिससे हमारा सभी लोगों का जो है भला हो जाए, उनका खेती बाड़ी अच्छा हो जाए और उनके मवेशियों के लिए उनको चारा बन जाए, घास निकल आए, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, बाबा ये सब करने की क्या ज़रूरत है, ये तो उसका कर्तव्य है, ये तो नहीं भी करेंगे तो वो तो बारिश तो आना ही है। जैसे बैंक में अगर हमारा पैसा है तो बैंक मैनेजर से स्पेशली हमें जाकर उसको मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो फार्म भरना है, वो ऐसे ले लेना है, तो क्लर्क भी दे देगा। बड़े अफसर से जाके कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमारा है, हमारा हक है, तो हमें मिल जाएगा ये। तो ऐसे ही वो कहते हैं ये हमारा कर्म, उसका भी कर्म है, ये बरसाना उसका भी कर्म है, वो बारिश करेगा, वो तो खेतों में भी जाएगा पानी, समुद्र में भी जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको खास उसकी ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ये सब छोड़ो आप इसके बजाय आप गोवर्धन महाराज जी का पूजा कीजिए, उनको दीजिए भोग, जो भी आप कर रहे हैं उनके लीजिए कीजिए। तो वो बोलते हैं ये छोटा बालक है तो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान मानते नहीं हैं, तो वो समझाते हैं फिर, लेकिन उनको फिर उनकी बात मानना पड़ता है, क्योंकि वो एक भगवान सोच के नहीं कर रहे हैं कि मान रहे हैं उनकी बात, वो तो सोचते हैं छोटा बच्चा प्यारा है, सबका प्यारा है, चलो इसकी बात मान लेते हैं, इस बार हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं, इंद्र देवता की नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं, सभी लोग कहते हैं ब्रजवासी कि भाई हमें तो लाला ये तो हमें पता नहीं, अब पहले तो हम इंद्र को करते थे, पूजा यज्ञ करते थे, उसको ही हम ये सब भोग लगाते हैं, हमें तो पता नहीं अब गोवर्धन जी को कैसे लगाना है, तो आप ही हमें बताओ कैसे करना है। तो छोटे बालक भगवान छोटे बालक के रूप में हैं, वो कहते हैं चलो फिर मेरे साथ, तो उनको ले जाते हैं बैलगाड़ियों में, सारा जो बनाया हुआ है, कहते हैं सब भरो इसमें, तो चलो मेरे साथ। वो सब बैलगाड़ी में डालते हैं, प्रसाद पकवान जो भी है, मिष्ठान भंडारा सब उसमें डाल के ले जाते हैं, गिरिराज जी के तलहटी में उनके पास ले जाते हैं। तो वहाँ से फिर वो उनको परोसते हैं, उनके चढ़ाते हैं, उनके अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं परिक्रमा करो इनकी, सभी लोग परिक्रमा करते हैं। तो भगवान, अच्छा लोग बोलते हैं कि ये तो कैसे खाएगा ये,
तो पहाड़ है, पत्थर है, कैसे खाए? तो फिर भगवान गोवर्धन जी का मुंह के अपना मतलब रूप प्रकट करते हैं उनका, वो तो स्वयं वही है, भगवान ही है गोवर्धन जी। तो वो फिर बोलते हैं कि और लाओ, खुद मतलब गोवर्धन जी का रूप बना लेते हैं ना, तो वो खाते हैं चाव से, फिर कहते हैं और लाओ, फिर वो सारा लेके उनको चढ़ाते हैं, तो बहुत चाव से खाते हैं भगवान, तो उनको भी अच्छा लगता है ब्रजवासियों को। तो भगवान पूछते हैं, देखा कैसे खाया इन्होंने, प्रसाद कैसे ग्रहण किया, पहले इंद्र देवता आते थे ऐसे आपसे प्रसाद ग्रहण करते हुए तुम बोलते थे? वो बोलते हैं नहीं। तो देखो कितना आनंद आ रहा है, भगवान प्रसाद ले रहे हैं। आप लोग ऐसे उनके पास जाते थे, ना वो आपको कुछ पूछने आते थे, ना कुछ, तो आप लोग अब हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है? सभी प्रसन्न होते हैं बहुत, और प्रसाद सभी को बांटते हैं, पूरे ब्रजवासी, पूरे गांव वाले, तो सभी खूब प्रसन्न होते हैं। तो उसके बाद जब ये सारा हो जाता है, उत्सव हो जाता है अच्छी तरह, सभी प्रसन्न हैं, तो फिर इंद्र देवता कहते हैं कि अपने अनुचरों से, अपने लोगों से बोलते हैं, दिवाली तो हो गई, दिवाली के दूसरे या तीसरे दिन होता है ना, मतलब 2-3 दिन हो गए, अभी तक गांव वालों का कोई आया नहीं हमारे लिए प्रसाद वगैरह चढ़ावा या कुछ आया नहीं। कहते हैं जाओ, उनको भेजते हैं, अपने लोग अनुचरों को भेजते हैं, जाओ जाके पता करो ये क्या बात है, इस बार ब्रजवासी लोग क्या बात है, हमारे लिए कुछ भेजा ही नहीं, चक्कर के आए, जाओ जाके पता करो क्या बात है। तो फिर वो आते हैं, जाके बताते हैं उनको पता कि महाराज इस बार तो उन्होंने आपको हटा दिया, अब आपके बजाय उन्होंने तो गोवर्धन जी को प्रसाद सब ये पकवान वगैरह सब उधर उनको लगा दिया भोग, आपको तो बिल्कुल कुछ नहीं पूछा ही नहीं, बात क्या है? इंद्र देवता कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, वो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो कहते हैं कि इनको मज़ा चखाना पड़ेगा, इन्होंने तो मुझे पूछा ही नहीं इतने वर्षों से, कहीं मतलब उनके पूर्वज लोग करते थे ये हर साल, तो चली आ रही थी ये जो मतलब क्या कहते हैं, पीढ़ियों से चली आ रही थी ये प्रथा, ठीक है ना। तो इस बार अचानक इन्होंने गोवर्धन को जो पहाड़ है उसको चढ़ा दिया, सारा कुछ उसके वहाँ लगा दिया, मुझे तो पूछा ही नहीं। अगर मुझे भी करते, उसको भी चलो करते तो कोई बात नहीं, मान लेता, लेकिन इस बार मुझे पूछे नहीं, बिल्कुल ही नहीं, ये अचानक क्या हो गया इनको? कहते हैं कि अच्छा इनको तो मज़ा चखाना पड़ेगा, इन्होंने ऐसा किया, उनको बहुत गुस्सा आता है। तो वो जो उनका जो खतरनाक वाला जो बादल जो होता है ना, मेघ जो बारिश बहुत ज़बरदस्त करता है, उसको बुलाते हैं, उसका नाम सांवर्तक, जो बड़े बड़े बहुत प्रलय करने वाले को मेघ बरसाते हैं, मोटे मोटे बारिश, तूफान, आंधी तूफान लाने वाले, ऐसे वो बहुत खतरनाक ज़बरदस्त मेघ हैं। उनको बुला के वो कहते हैं इनका सत्यानाश, इनको मार दो, इनका ख़त्म कर दो, सभी को मौत के घाट उतार दो, सभी ब्रजवासियों को, ऐसा वो आदेश दे देते हैं उनको। तो वो भी करते हैं अपना काम जैसा वो। अच्छा, बड़े बड़े बिजली कड़कते हैं, आंधी तूफान, मोटे मोटे ओले, तो वो वहाँ बुरी हालत हो जाती है, ब्रज में पानी पानी होने लगता है। तो सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, ये तो इंद्र देवता नाराज़ हो गया हमारे लिए, तो अब ये मुश्किल है, अब क्या करें। सभी घबरा के दौड़े दौड़े आ जाते हैं कन्हैया के पास, बोलते हैं कन्हैया अब तो तू ही हमें बचाओ, अब
अब देखो आपने जो बोला था हमने तो कर दिया, अब ये संभालो, अब देखो हम क्या करें, क्या जाएं, कहाँ जाएं, ये तो मुसीबत हो गई। तो कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, घबराओ मत। उनको ढांढस देते हैं, उनको तो पता है कि ये इसका क्या इलाज करना है। तो उनको बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, तो अपने साथ ले जाते हैं उनको गिरिराज के तलहटी में। तो जैसे बच्चे खेल खेल में पत्थर वगैरह उठा लेते हैं ना, वैसे ही वो क्या करते हैं, कान्हा अपने छोटे छोटे हाथ गिरिराज जी के नीचे ऐसे देते हैं और फटक से ऐसे ऊपर उछालते हैं, उनको उठा लेते हैं एकदम ऊपर उछाल के, चीची उंगली के बाएं हाथ की चीची उंगली में धारण कर लेते हैं। बोलो गिरिराज धरन की जय, बोलो गोवर्धन जी महाराज की जय। तो उनको कहते हैं सभी ग्वाल बालों को और ब्रजवासी को, आप सभी आ जाओ इधर, इसके नीचे आ जाओ, आपका कुछ नहीं होगा। तो सभी आ जाते हैं, जितने भी ब्रजवासी गांव वाले हैं सभी नीचे आ जाते हैं पर्वत के नीचे। तो घनघोर बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, मोटे मोटे ओले पड़ रहे हैं। तो लेकिन वो अब सुख शांति से खड़े हैं। अब उनको तसल्ली हो गई कि हाँ अब हमें बचाव हो गया हमारा, अब हमें कुछ नहीं होगा। तो वहाँ खड़े हैं शांति से। तो 7 दिन 7 रात भगवान ने गिरिराज को उठाया। तो जब 2 दिन, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, 4 दिन बीतते हैं, तो सभी खड़े हैं मज़े से, कुछ नहीं है। तो यशोदा माई देखती है, वो थोड़ी परेशान है मैया, क्योंकि वो तो माँ है, माँ का दिल तो पिघल जाता है अपने बच्चे के लिए। वो बोलते हैं कि सभी मज़े से खड़े हैं, तो मेरा बेटा छोटा सा है, इतना बड़ा पर्वत उठा लिया और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कितने दिन हो गए, उनको फिक्र लगती है अब, ठीक है ना। तो वो उदास है थोड़ा। तो उनको बोल रही है कि देखो आप लोग तो मज़े से हैं, लेकिन मेरा बेटा कुछ खाया पिया नहीं, गिरिराज जी को ऊपर उठाया है इन्होंने। तो उनके जो गांव वाले ब्रजवासी हैं वो कहते हैं ये तो ठीक है, अब हमें भी कुछ साथ देना पड़ेगा, ये अकेले इन्होंने उठाया है। तो वो भी आके अपने अपने डंडे लकड़ियाँ भाले वगैरह लेके आके वो कहते हैं हम भी थोड़ा हेल्प करेंगे, ये अकेला ही इन्होंने उठाया है तो हम भी साथ देते हैं। वो उन्होंने भी लगा दिया अपनी छड़ियाँ लगा दी ऊपर, कहते हैं कि हम भी साथ देंगे। तो वो कहते हैं कान्हा आप फिक्र मत करो, हम भी साथ हैं, हम आ गए हैं, कोई चिंता नहीं करना आपने। तो कान्हा जी कहते हैं कि हाँ ठीक है, सभी लगाते हैं। कहते हैं कि कान्हा आप अगर रेस्ट करना हो तो आप रेस्ट करो, हम है ना, हम उठा लेंगे, कोई नहीं। तो कान्हा भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग उठा लोगे? बोलते हैं हाँ, मैं हटा लूँ, फिर उंगली हटा लूँ, हाथ अपना हटा लूँ? बोलते हैं हटा लो, कोई नहीं, हम हैं इतने लोग, हम उठा लेंगे, कोई नहीं। तो कान्हा जी अब पक्का है, कोई फिक्र की बात तो नहीं है? बोलते नहीं आप करो, हटाओ, आप रेस्ट करो थोड़ा, इतने दिन हो गए आपने कुछ खाया पिया नहीं, आप थोड़ा रेस्ट करो। अच्छा, कान्हा बोलते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं फिर? बोलते हैं हाँ करो। थोड़ा सा ऐसे उंगली ढीली करते हैं तो वो नीचे आने लगते पर्वत, ओ गया। बोलते हैं अरे गए। वो घबरा जाते हैं, रोको, फिर चिल्लाने लगते हैं कान्हा जी को, फिर सीधी करते हैं, क्या हुआ? बोलते हैं नहीं कान्हा अभी। फिर वो बोलते हैं कि
कान्हा तू क्या सोचता है, ये पर्वत तूने उठाया है? ये तो हमारे जो तूने यहाँ गांव से गोपियों के घरों से जो माखन खाया है, जो दही चुरा के खाए हैं, माखन जो भी है, दूध दही, ये उसका बल है। ये तूने थोड़ा उठाया, ये उसकी ताकत से ही तूने उठाया है। वो तभी अपने को मतलब ऊपर रखते हैं, तो अपने हार नहीं मानते। तो ऐसे ही भगवान ने ये लीला की, तो बहुत सुंदर लीला है। तो फिर 7 दिन 7 रात भगवान ने गिरिराज जी को ऊपर उठा के रखा और पूरे ब्रजवासियों का उन्होंने बचाव किया, सहायता की और उनको बचाया इंद्र के प्रकोप से। इंद्र ने भूलकर जो ये सोचा था, अपना जो उनको घमंड हो गया था कि मैं ही हूँ, मैं इनको मजा चखाता हूँ, तो उसने जो भी ये बारिश, जो मेघ, जो ज़बरदस्त मेघ बरसाता है, उसको बुलाकर ये तहस नहस करने की सोची थी, ये उसकी भूल थी। तो भगवान ने उसको ये साबित कर दिया कि तू देवता है तो देवता की तरह ही रह, भगवान बनने की मत कोशिश कर। भगवान अहम सर्व प्रभो, भगवान कहते हैं नहीं भगवान। तो ये लीला बहुत सुंदर। उसके बाद इंद्र को अपने भूल का एहसास होता है, तो वो माफ़ी मांगते हैं, अपने भूल का प्रायश्चित करते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवान ने सभी गोप ग्वालों और ब्रजवासियों का रक्षा किया, इंद्र के कोप से उनको बचाया और इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। तो हमें भी ये याद रखना चाहिए कि अगर हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए और अन्य अन्य देवताओं के पास भी जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी देवी देवता जो हैं वो भगवान के दास हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वो सभी देवी देवता, जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं, उनको सभी को उनकी सबकी भक्ति पूजा सब कुछ हो जाता है एक भगवान के शरण में जाने से, भगवान की भक्ति करने से। तो हमें व्यर्थ में दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं। हाँ, उनका आदर करो, सत्कार करो, उनका मान रखो, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की, एकला ईश्वर कृष्णा। तो कृष्ण के शरण में जाएंगे तो हमारा जो है कल्याण होगा। और प्रभुपाद जी जैसे, गुरु महाराज जी जैसे शुद्ध भक्तों के
चरणों की सेवा करते हुए हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही शिक्षा हमें दी है। उन्होंने एक भक्त के रूप में आकर हमें ये बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उन्होंने पूरे सब जगह उन्होंने ये गा कर भक्ति का दान हमें दिया। उन्होंने बताया कैसे भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त आकर उनके इस संदेश को पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया, प्रचार किया। आज पूरे विश्व में कोई एक ऐसा देश नहीं होगा जहाँ हरे कृष्ण ना पहुँचा होगा, भगवान का संदेश, भगवान का नाम ना पहुँचा हो। हर एक देश में, हर एक गांव में, सब जगह प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र को और कृष्ण भक्ति को पहुंचा दिया। तो ऐसे संतों के चरणों में हम बैठे हैं, हमारे बहुत सौभाग्य है। ऐसे गुरु तो बहुत आजकल मिल जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव गुरु हैं वो नहीं मिलते। ऐसे वैष्णव परंपरा जो भगवान से ही चली आ रही है, भगवान से चली आ रही है, ऐसे शुद्ध वैष्णव परंपरा में हम जुड़े हुए हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो आज मुझे भी ये अवसर मिला भगवान के नाम का गुणगान करने का, कुछ बोलने का। इस योग्य मैं नहीं मानता अपने आप को, लेकिन भगवान का नाम लेने से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो अपने आप को शुद्ध करने का एक मुझे मौका मिला, तो जैसे तैसे मैंने धन्यवाद। और आप लोगों ने सुना तो सहन किया 1 घंटे तक। अभी मुझे इतना वो नहीं है, अभ्यास नहीं है, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा थी कि आज बोलना है, आपने कुछ बोलना है गोवर्धन लीला के बारे में। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आप लोगों के सामने। तो धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरि बोल।